आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। हादसे का शिकार हुई एचआरटीसी बस, 3 ने मौके पर तोड़ा दम। इस बार बोर्ड परीक्षाओं में बाधा नहीं बन पाएगा मौसम, जानिए क्या है बोर्ड का मास्टर प्लान। अपनी समस्याओं को लेकर बोर्ड पहुंचे निजी स्कूल, जानिए क्या रही मांगे। अब सफर होगा आसान, जल्द बनकर तैयार होगा यह पुल। यहां खुद सफाई करने उतरे अधिकारी। अब खबरें विस्तार से। शिलाई के सीमावर्ती क्षेत्र में इस वक्त एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां एचआरटीसी की एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे एचआरटीसी नेरवा डिपो की एक बस शिलाई के सीमावर्ती क्षेत्र कवाणु के शुदोई खड्ड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के समय बस में कुल 35 यात्री सवार थे। यह बस चौपाल से बाया कवाणु विकासनगर होते हुए पांवटा साहिब जा रही थी। बताया जा रहा है कि संकरे मार्ग पर एक वाहन को पास देते समय सड़क किनारे बनी दीवार अचानक ढह गई, जिससे बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही क्वाणु और आसपास के 3 गांव के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों की तत्परता से घायलों को खाई से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। उसमें 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है और 18 से 19 लोग घायल हैं और अभी भी राहत कार्य गांव वालों द्वारा जारी है। अब देख हुए हमारे बोर्ड पानी थी। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में लगातार पिछले 2 शैक्षणिक सत्रों से मौसम के मार्च में मिजाज बदलने पर बोर्ड की फाइनल परीक्षाएं बाधित हो रही हैं, जबकि इस बार बोर्ड परीक्षाओं में विपरीत मौसम बाधा नहीं बन पाएगा। शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत मौसम सहित अन्य किसी भी कारण से परीक्षाओं से वंचित रहने वाले छात्रों को जून या जुलाई में ड्यूल एग्जामिनेशन सिस्टम के तहत परीक्षाएं देने का मौका प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के अति बर्फबारी वाले क्षेत्रों पांगी व लाहौल स्पीति को बोर्ड की ओर से आंसर शीट पहले ही पहुंचा दी गई है। अब बोर्ड की ओर से प्रश्न पत्र भी दुर्गम क्षेत्रों में भी पहले ही भेजने की तैयारी चल रही है, जिससे कि परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित की जा सकें। साथ ही मौसम की विपरीत परिस्थितियों के दौरान छात्रों को अपने नजदीकी परीक्षा केंद्र में भी एग्जाम देने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस बार इसकी पूरी तैयारी हमने की है, क्योंकि जो हमारे स्नो बाउंड एरियाज हैं जैसे कि लाहौल स्पीति है और पांगी है, तो इस बार हमने क्या किया कि आंसर बुक्स जो हैं वो पहले ही वहाँ पे स्टॉक कर दी गई। ठीक है, क्योंकि मेन जो वेट रहता है वो आंसर बुक्स का रहता है। और बाकी हमारी कोशिश ये है इस बार कि हम इन एरियाज में अपने क्वेश्चन पेपर भी पहले ही पहुँचा दें। उसमें हमने ये डाला हुआ है कि कोई बच्चा अगर किसी कारण से एग्जाम नहीं दे पाता, चाहे वो मेडिकल अनफिटनेस की वजह से है, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गया, या स्नो बाउंड एरियाज में बच्चा पहुंच नहीं पाया है, तो उन सबको वो जो जून जुलाई वाला एग्जाम है उसमें दोबारा मौका दिया जाएगा। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यह केवल एक स्कूल नहीं, यह एक विजन है, जहां शिक्षा, संस्कार और सपने एक साथ आकार लेते हैं। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी बनाता है। यहाँ लर्निंग और कैम्ब्रिज एवं CBSE स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में
अटल टिंकरिंग लैब इनोवेशन और क्रिएटिविटी का केंद्र है। हमें गर्व है अपने जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स पर, जहां छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जर्मनी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत जर्मनी से आए छात्र लूकास हमारे विद्यालय का हिस्सा बने। हमारी 11वीं की छात्रा श्रिया ने जापान विजिट में भाग लेकर विद्यालय और देश का नाम गौरवान्वित किया है। खेलों में भी रेनबो इंटरनेशनल स्कूल अग्रणी है। हॉर्स राइडिंग, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक्स, क्रिकेट, हमारे विद्यार्थी एकेडमिक और स्पोर्ट्स दोनों क्षेत्र में शाइन कर रहे हैं। सार्थक आर्य ने एशियन यूथ गेम्स में टेबल टेनिस में ब्रोंज मेडल जीतकर भारत और रेनबो का नाम गर्व से ऊंचा किया। जिम्नास्टिक्स में भी हमारे छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते और हमें गौरवान्वित किया। अब एक और नई और बड़ी पहल, छात्रों को नीट, जेईई, CUET और NDA जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग। यहाँ प्रतिभा को मिलता है सही मंच और सही दिशा। हिमाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक चेयरमैन प्रदेश शिक्षा बोर्ड डॉक्टर राजेश शर्मा के साथ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह ठाकुर की अगुवाई में धर्मशाला में संपन्न हुई। इस दौरान सचिव बोर्ड डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में निजी स्कूलों को आ रही विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। ठाकुर ने बताया कि संगठन की ओर से रखी गई 12 मांगों में से 11 मांगों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इस दौरान जगजीत सिंह ठाकुर ने संगठन की ओर से मांग की है कि नई अधिसूचना की तर्ज पर निजी स्कूल के लेक्चरर को 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने की अनुमति दी जाए। संबद्धता निरीक्षण के दौरान 20% स्टाफ वैकेंसी को मान्य किया जाए। संगठन ने परीक्षा केंद्रों के संबंध में सेल्फ फाइनेंस स्कीम का विरोध किया है। इसके अतिरिक्त जो किताबों के बिल से संबंधित समस्याएं आ रही थी, उसके ऊपर भी बोर्ड प्रशासन से विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और उसमें भी बोर्ड प्रशासन ने ये हमें आश्वासन दिया है कि इस बार जो स्कूलों को के हितों को ध्यान में रख कर ही इस पर भी अमल किया जाएगा। इसके साथ जो SOS के तहत बच्चों PCP की एक जो नियमित रूप से PCP लगाना था, उसकी समस्याएं हमें आ रही थी, तो उसको भी रिलैक्स कर दिया गया। जो प्राइवेट स्कूल्स में जो SOS के तहत PCP लगता था, उसको भी रिलैक्स कर दिया गया बोर्ड के द्वारा। इसके लिए भी हम आभार प्रकट करते हैं। एक जो बसों के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो फिटनेस सर्टिफिकेट थे या ड्राइवर के लाइसेंस मांगे जाते थे, अगर वो प्रोवाइड नहीं किए जाते थे तो एफिलिएशन में उसका ऑब्जेक्शन लगता था। उसका भी हमने निवेदन किया, बोर्ड ने स्वीकार कर लिया कि इन भविष्य में बोर्ड जो डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, केवल एक एनेक्सर 4 के ऊपर जो के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब नहीं मांगे जाएंगे। इसके तहत एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स जो है, जो भवन 14.20 मीटर से नीचे हैं जिनकी ऊंचाई, उनके लिए वो मैंडेटरी नहीं है। हमने बोर्ड प्रशासन से मांग की कि उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को भी हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया जाए और हमें इससे रिलैक्स करवाया जाए। इसके अतिरिक्त जो हम एफिलिएशन के जब अप्लाई करते थे तो हर बार नया डाटा फीड करना पड़ता था। हमने बोर्ड प्रशासन से ये निवेदन किया कि जो पुराना जो डाटा है उसको रिटेन रखा जाए, उसी में ही एडिटिंग की विंडो दी जाए, जिसके साथ हम नया डाटा अगर ऐड करना चाहें या कोई डिलीट करना चाहें उसको उस मांग को भी बोर्ड प्रशासन ने हमारी पूरा मान लिया गया। इसके लिए हम सब बोर्ड प्रशासन का, माननीय मुख्य अध्यक्ष महोदय का और सचिव महोदय का धन्यवाद करते हैं। कछियारी से रानीताल 4 लेन को जोड़ने वाले तरसुह गांव के समीप रसूह खड्ड पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य इन दिनों तेजी से चल रहा है। इस पुल के निर्माण के बाद 4 लेन पर बनी सुरंग को भी यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे वाहन चालकों के लिए सफर आसान हो जाएगा। 4 लेन निर्माण कंपनी द्वारा पुल का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। भारी मशीनरी और मजदूरों की मदद से पुल के पिल्लर, स्लैब और अप्रोच रोड का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
4 लेन निर्माण कंपनी के अधिकारी कविराज ने बताया कि आगामी अप्रैल माह के अंत तक पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। चल गाड़ी पर नहीं भी गाड़ी चल रहा है ना। पानी नहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रदेश भर में आरंभ किए गए एंटी चिट्टा अभियान के अंतर्गत नादौन में एसडीएम निशांत शर्मा की अगुवाई में एक बड़े जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला मंडल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, व्यापार मंडल, नगर परिषद सहित स्कूली बच्चों ने भाग लिया। सबसे पहले संयुक्त कार्यालय परिसर से निशांत शर्मा की अगुवाई में एक जागरूकता रैली का आयोजन प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल ध्यानो भक्त समाधि परिसर तक किया गया। इसके बाद समाधि परिसर पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान एसडीएम निशांत शर्मा, तहसीलदार रोहित कंवर सहित अन्य अधिकारियों ने भी काफी देर तक सफाई की। अपने संबोधन में निशांत शर्मा ने एंटी चिट्टा अभियान बारे सबको जागरूक किया। ये प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूरे प्रदेश में एंटी चिट्टा अभियान चलाया गया है और इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद भी जागरूकता के लिए काफ़ी प्रयास किए। प्रशासन भी हर तरफ प्रयास कर रहा है और नादौन में भी आज एक रैली जो है वो बच्चों के साथ, जो हमारे बॉयज़ स्कूल के, गर्ल्स स्कूल के जितने भी बच्चे थे उनके साथ रैली निकाली गई, जो कि हमारे मिनी सेक्रेटरीट से शुरू होकर यहाँ ध्यानो भक्त समाधि तक पहुँची और पूरे बाजार को कवर किया। दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारा नादौन है वो बहुत ऐतिहासिक शहर है, यहाँ पर बड़ी ऐतिहासिक विरासतें हैं, बड़े महापुरुष यहाँ से हुए हैं। तो प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी ये प्रयास रहता है कि जो ऐतिहासिक विरासत है उनको संजोया जाए। जो ऐतिहासिक हमारे इतिहास में महापुरुष रहे हैं उन्हें मान सम्मान मिले। ध्यानो भगत जी जो हैं वो तारा रानी की कथा इन्होंने लिखी थी और माता ज्वाला जी के परम भक्त थे। राष्ट्रीय स्तर पर इनका महत्व है और ये बड़े गौरव की बात है कि इनकी समाधि जो है वो नादौन में है। तो हमारा एक प्रयास था कि यहाँ पे सभी लोगों के साथ मिलकर हमारा व्यापार मंडल, सभी विभाग, नगर परिषद, स्कूल, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सभी प्रशासन, सभी लोग मिल करके यहाँ पर आज थोड़ी सी सफाई की भी हमने ड्राइव करी है ताकि लोगों में जागरूकता इसके बारे में फैले। आज दोपहर हिमाचल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।